हम चैप्टर टेस्ट ऑफ जीएसटी फ्रॉम एमएल अग्रवाल से क्वेश्चन नंबर 5 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन टाइप सवाल बिल्कुल भी नहीं है, आपके ब्रेन को शार्प करने की कोशिश है। तो टेक इट दैट वे, ट्राई टू थिंक दैट वे और participate so that we can make a group attack on this question number 5. It says a retailer buys an article at a discount of 15% on the printed price from the wholesaler. तो होलसेलर कौन होता है? जो सारा सामान इकट्ठा अपने गोदाम में रखता है। रिटेलर कौन होता है? जो भैया कहता है जब थोड़ा सामान दे दो, तो थोड़ा सामान लेकर के हम आते हैं उससे थोड़ा डिस्काउंट लेके आते हैं कि हम तो कस्टमर ज़्यादा देगा नहीं। अगर टूथपेस्ट पे 100 रुपया लिखा है तो वो 100 रुपये तो देगा, आप 5 रुपये ज़्यादा मांग के देख लीजिए, लड़ जाएगा बिल्कुल आपसे, 100 ही रुपये देगा। तो अब क्या होता है, तो होलसेलर क्या करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर कहते हैं भैया यहाँ की मानसिकता ऐसी है कि तुम 50 रुपये के टूथपेस्ट पे 100 रुपया प्रिंट करा के हमको दो। तो वो जो टूथपेस्ट पे 100 रुपया प्रिंट करा के हमको देगा, तो मैन्युफैक्चरर जो होलसेलर को 50% डिस्काउंट पे दे देगा, मतलब 100 रुपये का सामान 50 रुपये पे दे देगा। तो अब होलसेलर के पास वो सामान 50 रुपये पे, जो होलसेलर है वो आगे रिटेलर को 20% डिस्काउंट पे दे देगा। तो 20% डिस्काउंट पे का मतलब वो 80 रुपीज़ पे दे देगा। तो अब होलसेलर के लगे 50 रुपया, उसने आगे बेचा 80 रुपये का, उसको फायदा हुआ 30 रुपया का। उसकी मोटी रोटी चल जाएगी, मतलब ना वो अपना कारोबार मेंटेन कर लेगा होलसेलर। मैन्युफैक्चरर तो कार बड़ी और अपना बंगला भी चला लेगा, क्योंकि उसको तो मोटा पैसा 50 रुपया मिला प्रॉफिट। रिटेलर का बेचारे का जो रोटी कैसे चलेगा, वो 20 रुपया सस्ता सामान जो लेकर के आया अपनी दुकान पे सजा दिया उसने इसे बड़ा, ये देखो ये सेरेलैक है, ये ऐसे है, कितने का है भैया? ये 100 रुपये का है, कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लेंगे, समाज सेवा कर रहे हैं हम, तो करके इसे बेच देगा 100 रुपये का। लेकिन उसको क्या मिला? 20 रुपया। जो उसके जान पहचान वाले या जिनको थोड़ा बहुत पता है बिजनेस के बारे में, कहेंगे भैया थोड़ा पैसा कम करो, क्या बात करते हो। और गवर्नमेंट भी कहती है ऐड के थ्रू कि यू कैन मोल तोल कर सकते हैं, यू कैन आस्क फॉर सम काइंड ऑफ अ डिस्काउंट ऑन द MRP। तो आप अगर लड़ लेंगे दुकानदार, नहीं भैया 100 रुपये का कैसे, 100 रुपये तो लिखा है, आप कितने का देंगे, कम करिए, वरना हम बगल वाले से खरीद लेंगे। आजकल बगल वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो बगल वाले की वजह से आप कहेंगे जब भैया 95 का ले लो आपके मुझसे, तो आपको 15 ही रुपया प्रॉफिट हुआ। तो ऐसी कुछ कहानी इस क्वेश्चन में हो रही है, ठीक है ना। तो आई होप आप इस कहानी को समझते हुए, सोचते हुए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, अ रिटेलर बाइज एन आर्टिकल, मतलब मैं जो बोल रहा हूं आपको सुनाई तो दे रहा है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। A retailer buys an article at a discount of 15% on the printed price from a wholesaler. He marks up the price by 10%. उसका लालच कम नहीं हुआ, उसने कहा हाँ ऐसा कैसे 20 रुपए में मैं चलाऊंगा। उसने स्टिकर भी लगा दिया उस पर ऊपर से, देखा कई बार माल पे स्टिकर लगा रहता है, उसने पता स्टिकर चिपका दिया और 100 रुपये के माल पे 120 रुपये लिख दिया कि कस्टमर डिस्काउंट मांगेगा, मेरा वाला जो कस्टमर है डिस्काउंट बहुत मांगता है, तो मैं इस इंक्रीज प्राइस पे डिस्काउंट करके उसको दे दूंगा 110 रुपये का। हाँ डिस्काउंट मांगता है और बढ़ा के दूंगा, और ज़्यादा उस पर चिप्पी लगा देता है। चाइनीज़ माल के साथ बहुत होता है, चाइना से जो आइटम आते हैं उस पर 10 रुपया 15 रुपया लिखा रहता है। अमीनाबाद में खरीदने जाओ, स्टिकर लगा 100 रुपये का मिल जाएगा तुमको। तुम कहोगे भाई स्टिकर हटा के ये तो 10 रुपया लिखा, तुम कहोगे भैया देखो ऐसा है ये 10 रुपये का नहीं है, ठीक है ना, आपको लेना लो, नहीं तो ले जाओ। तो सामान बहुत सस्ते मिलते हैं भाई बाजार में। A retailer buys an article at a discount of 15% on the printed price from the wholesaler. He marks up the price by 10% on the printed price and due to the competition in the market, है ना। अब नज़ीराबाद तो चिकन मार्केट है, चिकन मतलब चिकन कपड़े की मार्केट है, और खिलौने की मार्केट में चले जाओ तो सारे खिलौने वाले लाइन से लगे हुए हैं। तो भैया वहाँ एक से एक बड़ा कंपटीशन रहता है, गला काट कंपटीशन। हाँ तुम्हारे पास 35 का, मैं 32 का दे रहा हूँ, ऐसे करके। तो ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस to the buyer. If the rate of GST is 12%, हमें याद रखना पड़ेगा GST 12% है, एंड बायर पेज इतना 468.16, अभी हम उसको इक्वेट करेंगे तब इसमें बुक में दोबारा देख लेंगे। फॉर द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ द GST टैक्स
अंडर जीएसटी फाइंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो जो उसने निकालने को बोला वो हमने गांठ बांध दी कि भैया प्रिंटेड प्राइस, जिसको कि हेंसफोर्थ हम पीपी बोलेंगे, प्रिंटेड प्राइस जो कि मांगा गया हमें कैलकुलेट करने के लिए, हमने कह दिया कि भैया वो ₹X है। ठीक, तो प्रिंटेड प्राइस X है। अब एक हमारे पिक्चर के हीरो है अमर, अकबर, एंथोनी, 3 है। अमर होलसेलर, दूसरे अकबर हैं, वो कौन है, रिटेलर, और तीसरे एंथोनी हैं, बेचारे कष्ट से मरने वाले कस्टमर। तो अब इन अमर, अकबर, एंथोनी की कहानी है। होलसेलर ने 15% डिस्काउंट दिया प्रिंटेड प्राइस पे। तो होलसेलर को आर्टिकल कितने का पड़ा इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसकी सेलिंग प्राइस है 10% डिस्काउंट ऑन एक्स, यानी कि अब मैं वो करके बताऊं क्या 10% डिस्काउंट हो, तो तुम लोग समझ लोगे ना कि 9x/10। अगर प्राइस होती है x, तो अगर डिस्काउंट देते हैं तो कैसे देते हैं, x इन द ब्रैकेट 1 - 10/100, यानी कि 90/100x, यानी कि 9x/10। ये सेलिंग प्राइस हो गई होलसेलर की। तो जो सर 50% है। कितना परसेंट है सर? 15। ओ यस, आई एम सो सॉरी, 15% है। तो 15% ये डिस्काउंट दे रहा, तो भैया ये 85x/100 यानी कि 17x/20 हो गई। ठीक है, तो ये 17x/20 हो गई सेलिंग प्राइस। तो जो इसकी सेलिंग प्राइस है वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस उसको मतलब आर्टिकल कितने का पड़ा, 17x/20 रुपए का पड़ा। अब रिटेलर ने क्या करा, वो कह रहा है कि ही मार्क्स अप द प्राइस बाय 10% ऑन द प्रिंटेड प्राइस। इसने जो आर्टिकल की सेलिंग प्राइस रखी उसने x न रखकर x से भी बढ़ा दी, उल्टा 10%, 1 + 10/100 कर दी, ध्यान में रखते हुए कि उसको डिस्काउंट वगैरह देना पड़ेगा। 100 + 10, 110/100 मतलब 11x/10, ये सेलिंग प्राइस रिटेलर ने अपनी। अब रिटेलर की ये सेलिंग प्राइस तो है, पर नेट सेलिंग प्राइस नहीं है। नेट सेलिंग प्राइस होती है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। तो एनएसपी, नेट सेलिंग प्राइस, एनएसपी ऑफ द रिटेलर, वो कह रहा है बाय ड्यू टू हैवी कंपटीशन इन द मार्केट ही अलाउज द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस है, इस पे वो 5% डिस्काउंट दे रहा है। तो एनएसपी क्या हो गई, 11x/10 इन द ब्रैकेट 1 - 5/100, ये एनएसपी हो गई। कितना आई ये आ गई 11x/10 इंटू 95/100। एक बार और कट जाएगा 5 से, 11x/10 इंटू 19 520, 19/20। सो ये हो गया तुम्हारा 19 इंटू 11, 19, 9, 10, 209, चेक मी इफ आई एम रॉन्ग, 209x/200। तो एक आर्टिकल जो रिटेलर को पड़ा इतने रुपए का, उसने बेचा इतने रुपए का, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा। पर अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हम उसके संबंध में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बायर पेज 468.16 फॉर द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स। तो ये तो प्राइस एनएसपी है, इंक्लूसिव ऑफ द टैक्स नहीं है, यानी कि कस्टमर ये साइड इज एक्सक्लूडेड ऑफ द टैक्स। कॉस्ट प्राइस कस्टमर के लिए है 209/200 ऑफ एक्स, ये कस्टमर की कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स, कॉस्ट प्राइस इंक्लूडिंग टैक्स हो जानी चाहिए कितनी, 209/200 ऑफ एक्स इन द ब्रैकेट 1 प्लस जो भी टैक्स परसेंट है, कितना 12%, 12%, 12% इज इक्वल्स टू 468.16। हाँ, यस, वेरी गुड, शाबाश। अब ये जो सीपी इंक्लूडिंग टैक्स आई, ये प्राइस है 468.16, 468.16, ये वो प्राइस है जो कि 209
x ओवर 200 इंटू 112/100 है। इसको हमें सॉल्व करना है फॉर द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द आर्टिकल, मतलब x के लिए। तो देखो उसने बदतमीजी करी, इसीलिए मैं कह रहा था ये क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है, क्योंकि इतनी सॉल्विंग बोर्ड नहीं करवाता है। सीबीएसई बोर्ड वाला इतनी सॉल्विंग करा लेगा, यूपी बोर्ड वाले के लिए शर्तिया आने वाला सवाल है, एग्जाम में आएगा, क्योंकि इतनी सॉल्विंग वो मांगते हैं। आईसीएससी वाले इतनी वर्किंग नहीं मांगते हैं, तो आईसीएससी वालों के लिए ये सवाल नहीं आएगा एग्जाम में। सीबीएसई वालों के लिए 50-50, 60-40 बोल सकते हैं, आ सकता है। यूपी बोर्ड वाले के 90-10, 90% आ सकता है ये सवाल। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इतना मीन टाइम में आप लोग भी सॉल्व कर रहे होंगे, मुझे आप आंसर बताते जाइएगा। इंटू 200 इंटू 100 ओवर 209 इंटू 112 इज इक्वल टू योर एक्स। तो डेसिमल हटा देते हैं 0 से, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 46816 इंटू 200 ओवर 209 इंटू 112 इज इक्वल टू योर एक्स। अब इसको आप एक्स के लिए सॉल्व करके आंसर यहां लिख सकते हैं कि ये इतना आ रहा है। Isn't it? समझ आ रहा है? सॉल्व करिए फटाक से। नहीं करें ना सॉल्व आप लोग? सर कर रहे हैं। हाँ जल्दी करिए। देखिए 46816 को आपने डिवाइड किया 209 से, तो आ गया 224 इंटू 200। मेरे पास वो मैजिक आइटम है ना, उससे हमने सॉल्व किया भैया, मैजिक आइटम से। और ये 112 तो बिना मैजिक आइटम के सॉल्व हो जाएगा 2 टाइम्स। तो x विल कम आउट टू बी 400 रुपीज 400। ये आपका आंसर हो गया। सर माइनस का में 405.8। तो मैजिक आइटम का इस्तेमाल करें आप, मैजिक आइटम का इस्तेमाल करें आप, और देखें कि इसका आंसर क्या आ रहा है। और इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं पीछे कितना आ रहा है। इसका आंसर 400 आ रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल किया जा रहा है। लेकिन इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, जो कि अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ। होलसेलर को देखो, होलसेलर मिटाऊं कि कौन मिटाऊं? होलसेलर ही मिटाता हूं, क्योंकि होलसेलर के बारे में कुछ पूछा नहीं गया है। तो ये कहानी तुमको समझ में आई कि नहीं? देखो ये कहानी मैंने सुनाई थी अमर अकबर एंथोनी की। इसमें अमर का रोल तो काट दिया बिल्कुल। अकबर तब भी चले थोड़ा बहुत, सबसे ज्यादा एंथोनी चले। और एंथोनी की पिक्चर कहलाई दी है, इतनी लंबी तगड़ी सॉल्विंग है ना। मैजिक आइटम नहीं है तो लंबा लगेगा सॉल्व करने में। देखो तो गलती भी कर रहा है। तो आइए हम अब अमर बाबू को पिक्चर से बाहर ही कर देते हैं और सेकंड पार्ट यहाँ ट्राई कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी, ये बात समझ आ रहा है बच्चे? यस यस वेरी गुड। तो इसका सेकंड पार्ट है प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर। अरे बाप रे, प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द रिटेलर। तो उसके लिए हमें प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर निकालना पड़ेगा। बड़ा गंदा सवाल है ये, तो बहुत सॉल्विंग वॉल्विंग वाला मांग रहा है। तो देखो परसेंटेज, पहले तो प्रॉफिट निकाल लो उसका। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें उसका सीपी पता होना चाहिए। सीपी है 17x/20। तो अब ये बन गया 17 इंटू 400/20। 21 सा 20 सा, यानी कि 340। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर ना, मतलब वर्किंग देखते रहना अपने आप। और एसपी सेलिंग प्राइस, तो एनएसपी लेना पड़ेगा। नेट सेलिंग प्राइस जितने का बिका उतना ही तो पैसा आएगा उसके हाथ में। तो एसपी 209/200 इंटू 400, एक्स क्योंकि 400 है ना, इतना ऐसे एक्स है। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 209/200 418। वेरी गुड, 418। वेरी फास्ट यू पीपल आर। तो एसपी आ गए 418, सीपी है 340, एसपी है 418, और हमें इससे मिल जाएगा उसका प्रॉफिट। प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 418 माइनस 340, 78 रुपीज। तो लेकिन तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के देना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला हमने क्लास 9 में पढ़ा था। तो रिटेलर बाबू अब आप थोड़ा साइड हो जाइए। ये रिटेलर बाबू को हमने साइड कर दिया। तो देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होती है,
प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट 78 अपॉन सीपी, कॉस्ट कितना पड़ा था उसको 340 है ना, इतने रुपए का तो उसको पड़ा था, तो वही उसका सीपी इंटू 100। ये बात समझ में आ रही है ना, प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी ऑफ दैट पर्टिकुलर आदमी। रिटेलर का सीपी 340 पड़ रहा था, तो 78 अपॉन 340 इंटू 100। तो अब अगेन आपके पास एक मैजिक डिवाइस होना चाहिए, 78 अपॉन 34। हाँ वो तो आएगा ही, परसेंटेज प्रॉफिट है ना, इतना आसान थोड़ी ना 2 से काट सकते हो। चलो रिटेलर बाबू को एकदम किनारे कर दिया। तो ये हो गया 39 अपॉन 17 इंटू 10, यानी कि 390 अपॉन 17, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच। मैजिक आइटम खुल जा सिम से, बताओ सॉल्व करो, चलो बताओ सॉल्व करके। 22.94%। सर कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ करो जरा जल्दी से करो, और हम आंसर चेक कर लेते पीछे। तो इसका 22.94 या फिर 22 होल 16 अपॉन 17, ये इसका आंसर। ठीक है, तो जैसा कि मैं बता रहा था, सीबीएसई वाले 60-40, यूपी बोर्ड वाले 90-10 और आईसीएसई वाले 0-100 इस सवाल में चांसेस हैं आने के। ठीक है, समझ आया?